गाइस, दिस इज कनिष्का एंड वेलकम टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। तो सेकंड बेस्ट की थ्योरी क्या कहती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इट रेफर्स टू व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉलिसी व्हेन द ट्रू ऑप्टिमम मतलब जो फर्स्ट बेस्ट है इज अनअवेलेबल ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑन पॉलिसी चॉइस। अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है, हम दो चॉइसेस में से एक अपना चूज कर सकते हैं, पर पहले वाला कट गया है क्योंकि वो अनअवेलेबल है। पहले वाला हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। जो हमारे पास फर्स्ट बेस्ट था जिससे हम अपना ऑप्टिमम वेलफेयर अचीव कर रहे थे, वो हमारा फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन अनअवेलेबल हो गया है, हट गया है पॉलिसी चॉइस से। ऑन कंस्ट्रेंट आ गया है पॉलिसी चॉइस पे, तो वो अनअवेलेबल हो गया है। तो इसका क्या कहना है कि उसके फर्स्ट बेस्ट के अनअवेलेबल होने से हमारा जो ऑप्टिमम पॉलिसी है वो सेकंड बेस्ट कहलानी चाहिए। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, कि फर्स्ट बेस्ट अनअवेलेबल होने पे हम अपना सेकंड बेस्ट को चूज़ करें जहाँ पे हमारा सोशल वेलफेयर पॉइंट निकल के आ रहा है, पर वहाँ पे वो सोशल वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा। यही पॉइंट अब लिप्सी और लैंकेस्टर ने कहा है। Lipsey and Lancaster assert that the second best solution will not lead to increase in social welfare। ये दोनों कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन होगा सेकंड बेस्ट का, अब हमारे पास फर्स्ट बेस्ट चूज़ करने का तो ऑप्शन है नहीं, तो हम सेकंड बेस्ट चूज़ करेंगे अपना सोशल वेलफेयर ऑब्टेन करने के लिए। पर ये बोल रहे हैं कि उससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, वो उसी पॉइंट पे अटकेगा या उस पॉइंट के अंडर आ जाएगा, पर वो इंक्रीज नहीं होगा, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये अभी हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से देखते हैं। पर ये क्यों बाहर नहीं जाना चाहिए? क्योंकि द सेकेंड बेस्ट सॉल्यूशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल। जो सेकेंड बेस्ट सॉल्यूशन था वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं था, डिज़ायरेबल फर्स्ट बेस्ट ही रहेगा और उसी में ही हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज पे होगा। तो फर्स्ट बेस्ट में जब सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज पे था तो सेकंड बेस्ट में सोशल वेलफेयर कम आएगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम नहीं होगा या इंक्रीज नहीं होगा सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करने से। तो इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने दो कमोडिटी ले ली हैं एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की एक पीपीएफ बना लिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो डिनोट हो रहा है पी और पी से। पीपी है पीपीएफ, मतलब पीपीएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड गुड वाई। अब यहाँ पे हमने अलग अलग डिफरेंट आईसीज बनाए हैं। W1 एक आईसी है, W2 एक आईसी है एंड W3 एक आईसी है। अब ये जो पीपीसी और आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टेंजेंट हो रहे हैं पॉइंट एच पे, तो पॉइंट एच हमारा फर्स्ट बेस्ट चॉइस है जिसको हम चूज कर सकते हैं हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करने के लिए। पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट को अचीव नहीं कर पाएंगे ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑन द पॉलिसी चॉइस। तो पॉलिसी चॉइस में कंस्ट्रेंट आ गया है, इसलिए हम इस एच पॉइंट को तो अचीव नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमारी एक बजट लाइन आ गई है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोला है CC। इससे ही हमारा पॉइंट जो था बाहर फर्स्ट बेस्ट चॉइस जिसको हम बोल रहे थे एच पॉइंट, सोशल वेलफेयर जहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा था, अब वो अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में पीपी जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, सीसी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है और एच जो पॉइंट था उस पर हमारा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट निकल के आ रहा था। देन आगे अब इस डायग्राम को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में देखते हैं। तो हमने वाई एक्सिस पे वाई कॉमोडिटी एंड एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमोडिटी देख ली है। अब जीरो से ओरिजिन से हम पीपीएफ बनाएंगे जिसको पीपी पॉइंट दिया है, तो पीपी हमारी पीपीएफ बन गई है और आईसी कर्व W3 बन गया है और ये जो एच पॉइंट है जो टेंजेंट हो रहा है पीपीएफ और आईसी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट अचीव हो रहा है। पर अब कंस्ट्रेंट पे पॉलिसी चॉइस लग गई है, एक कंस्ट्रेंट लग गया है इस पे पॉलिसी चॉइस का, तो हम इसको तो अटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन आई है जिसको हमने सीसी नाम दिया है। अब पीपीएफ और सीसी के अंडर ही हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा अपना सोशल वेलफेयर पॉइंट, जो कि मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम एच पे पॉइंट था और हम इंक्रीज भी नहीं कर सकते सेकंड बेस्ट चॉइस को चूज़ करने के लिए। हमें डिक्रीज करना पड़ेगा अपना सोशल वेलफेयर पॉइंट, तभी ऑब्टेन होगा हमारा सोशल वेलफेयर पॉइंट इन दिस सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हम सेकंड बेस्ट थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं।
तो नाउ सपोज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली आ गई है मार्केट में, द बेस्ट पॉइंट एच, जो हमारा बेस्ट पॉइंट एच था वो अब अनअटेनेबल है, मतलब उसको हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि मोनोपोली आ गई है और मोनोपोली ने ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यहाँ पे लाइन फिक्स कर दी है सी से। तो सी से मोनोपोली ने ट्रांसफॉर्मेशन लाइन फिक्स कर दी, जिससे कि जो हमारा बेस्ट पॉइंट एच था, जिसको हम फर्स्ट चॉइस बोलेंगे अब, वो हमारा अनअटेनेबल है, हम उसको अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सी लाइन से वो बाहर जा रहा है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन सी इज अटेनेबल। अब जो कॉम्बिनेशन सी लाइन पे आ रहे थे जैसे कि ए, एल, ई और बी, ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे अटेनेबल हैं और इन सब कॉम्बिनेशन को हम सेकंड बेस्ट चॉइस मान के चलेंगे। अब ये डायग्राम देखते हैं, तो इसी डायग्राम में सी लाइन पे हमारा ए पॉइंट, एल पॉइंट, ई पॉइंट एंड बी पॉइंट अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जहाँ हम अटेन कर सकते हैं अपना सोशल वेलफेयर पॉइंट, और इनको बोलेंगे हम सेकंड बेस्ट चॉइस, क्योंकि फर्स्ट बेस्ट चॉइस तो हमारी एच थी जो एलिमिनेट हो गया है मोनोपोली के आने से। अब इसमें क्या होगा, अब पॉइंट ए और बी ये हमारा सेकंड बेस्ट नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि दिस पुट अस एट लोअर सोशल वेलफेयर W1, क्योंकि अब इसने हमें लोअर IC मतलब W1 जो हमारा सोशल कर्व था, IC कर्व था, लोअर कर्व पे शिफ्ट कर दिया है ए और बी पॉइंट से। ए और बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, PPF और ये W1 सोशल वेलफेयर कर्व और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन थी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ए और बी पॉइंट पे, पर ए और बी पॉइंट पे हम W1 IC अचीव कर रहे हैं जो कि हमारा सबसे लोअर सेटिस्फैक्शन वाला IC है। तो इसलिए हमारा जो ए और बी होगा वो सेकंड बेस्ट चॉइस से हट गया, उसको हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हो रही। बट पॉइंट ई इज इनसाइड पीपी कर्व के इनसाइड है पॉइंट ई और टेंजेंट भी है W2 से। W2 हमारा IC कर्व सेकंड था एंड एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन एट CC, और CC पे ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी है। अब ये देख लेते हैं हम, ये जो पॉइंट E है ये हमारा IC कर्व W2 से डिराइव हो रहा है, जहाँ पे ये PPF के अंदर भी है, PP वाली लाइन जो है PPF जो हमने बनाया था कर्व, उसके ये अंडर भी आ रहा है और ये CC ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो हमारा जो सेकंड बेस्ट चॉइस होगी अब वो E पॉइंट पे आ गई है। क्यों आई है अब आपको ये पता चल गया है, क्योंकि H हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बन गया था और A और B को हम अटेन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमें लोअर IC कर्व ऑब्टेन करवा रहे थे। तो हमारा बेस्ट चॉइस सेकंड बेस्ट चॉइस बनी है अब E, जिसमें हम W2 पे आ गए हैं IC पे। अभी भी हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हो रहा है, पर हम मिनिमम सेटिस्फैक्शन भी अचीव नहीं कर रहे हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल मीडियम पे आ गया है W2 पे, जिस पे E पॉइंट CC से ट्रांसफॉर्मेशन लाइन से टेंजेंट हो रहा है E पॉइंट पे और उसी को हमने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव बोला है। तो यही है हमारी थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। Thus, the theory of second best assert that when one of the option of Pareto optimality is not satisfied due to any reason, it may be better to violate the other condition, second best, to achieve maximum social welfare. अब इसमें क्या बोला है, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट यही बताती है कि जो परेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो आती है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है किसी भी रीज़न से, एनी रीज़न से, तो हम उसको वॉयलेट करके अदर कंडीशंस की तरफ चले जाएंगे। अदर कंडीशंस जिसको हमने सेकंड बेस्ट बोला है, सेकंड बेस्ट की तरफ चले जाएंगे क्योंकि हमें अपना सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज पे करना है। अब इस केस में हम सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज पे तो नहीं कर पाए क्योंकि वो H पॉइंट पे आ रहा था, W3 IC पे आ रहा था, पर हमने वो मिनिमम भी नहीं किया, तो हम मीडियम पे रह गए, हम मीडियम वेलफेयर पे रह गए। सोशल वेलफेयर ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।